नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन साथी से कैसे मिलोगे इन टर्म्स ऑफ लाइक कैसे मुलाकात होगी। स्टोरी फॉर्मेट में ये रीडिंग होगा और किसी एक सब्सक्राइबर का वैसे भी रिक्वेस्ट था कि स्टोरी फॉर्मेट में ही रीडिंग करना है, सो हियर वी गो। तो हमारे पास 3 पाइल ऑप्शंस है। पाइल नंबर 1 है येलो, पाइल नंबर 2 है ब्लैक, पाइल नंबर 3 है रेड। ये वीडियो भी मैं ब्लाइंड पर्सन एडिशन के लिए करने वाली थी, लेकिन मेरे एंजल्स ने बोला ये वाले टॉपिक पे ब्लाइंड पीपल एडिशन नहीं करना है। अगर आप में से कुछ लोग हैं दे या तो कलर ब्लाइंड हो, नहीं तो टेम्परेरीली आपका विजन नहीं है, या फिर इवन आप लोग ब्लाइंड हो, तो लाइक आप लोग मुझे कमेंट करके बता दो, किसी के थ्रू तो एटलीस्ट कमेंट करके बता दो कि आपको क्या टाइप का रीडिंग चाहिए, अगर आपका कुछ रिक्वेस्टेड रीडिंग है तो। अगर नहीं तो फिर हम एंजल से, ऑफकोर्स मैं एंजल से कनेक्टेड हूँ ही, एंजल्स जो बोलेंगे वैसे हम रीडिंग करेंगे आपके लिए। लेकिन हाँ, ये 3 जो पाइल्स है अभी फ़िलहाल हम नॉर्मल एडिशन ही कर रहे हैं। सो या हियर वी गो। ऐसे नहीं है कि ब्लाइंड पीपल नहीं देख सकते या फिर नहीं सुन सकते, बट थोड़ा-सा ईज़ के लिए मैंने सोचा था कि थोड़ा एक बैकग्राउंड म्यूज़िक, अलग बैकग्राउंड म्यूज़िक रखूँगी पाइल नंबर 1 के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए और पाइल नंबर 3 के लिए। तो उन लोग कभी भी इंडिपेंडेंटली, अगर आप लोग लाइक क्या बोलते हैं, फ़ास्ट फॉरवर्ड भी करते हो, तो फिर भी आपको समझ में आ जाएगा बैकग्राउंड आवाज़ के मदद से कि कौन-सा पाइल चालू है। सो हाँ, दैट वाज़ लाइक माय मेन इंटेंशन, बट एज़ this is not the right pile. I believe something related to Shri Krishna's messages. श्री कृष्णा का मैसेजेस से रिलेटेड ही आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैसेज बनाना है एज पर एंजल्स, बट लेट्स सी। बिकॉज जब मैंने वो मैसेज सुना भी, सो आई जस्ट सॉ दिस बुक। ये जो बुक है भगवद गीता का, जो बुक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, वो बुक मेरा नज़र में गया। सो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के लिए भगवद गीता से रिलेटेड कुछ एडवाइस, या फिर टैरो और फिर श्री कृष्ण का जो भी मैसेजेस है वो देखना, या फिर भगवान का मैसेजेस इन जनरल क्या है वो देखना। सो वो शायद आप लोगों के लिए चाहिए था, ठीक है। सो एनी विच वेज इट डजेंट मैटर। आज हम देखेंगे कि आपके जीवन साथी से आपकी मुलाकात कैसे होगी, ठीक है। पाइल अप क्लोज आपको मैं अभी दिखाती हूँ। पाइल नंबर 1, यू नो व्हाट, ये है पाइल नंबर 2, ओके। थोड़ा और अगर मेडिटेट करना है आपको, आप में से किसी का तो एनर्जी आया, और ये रहा पाइल नंबर 3। ओके, सो इंट्यूशन से चुन लो। आई डोंट नो, थोड़ी देर के लिए रखती हूँ यहाँ पे स्क्रीन के यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू। जिनको भी और टाइम चाहिए वो पॉज कर सकते हैं ये वीडियो, ठीक है, ठीक है। और चुन लो जो भी आपके लिए सही लगता है। शुरुआत करते हैं अभी पाइल नंबर 1 से। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या संदेश है। हम इस पाइल का ऑप्शन को यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं, लाइक सीधा रखते हैं, ओके। मैं सोच रही थी कि आज आप लोगों के लिए फ्रेंड्स टैरो डेक यूज़ करते हैं, ठीक है। ये फ्रेंड्स टैरो डेक है। ओके, इन अ स्टोरी फॉर्मेट गार्डियन एंजल, आप अपने जीवन साथी से कैसे मिलोगे। 7 ऑफ कप्स,
6 of Wands. Okay. 3 of Cups. 3 of Sword. 9 of Sword. आप अपने जीवन साथी से कैसे मिलोगे, आगे क्या होगा? कि जस्ट मुझे पहले से ही वैसा एक कुछ फीलिंग आ रहा था. जस्ट मोमेंट, ठीक है. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड्स अलग आने चाहिए थे. इट्स लाइक it most likely feel like this. Okay, it doesn't matter. थोड़ा सा स्टोरी लाइन चेंज हो गया, बट it's a start, but let's see. और कोई मैसेजेस गार्डियन एंजल? ओके, आई डोंट थिंक यहाँ से कोई और मैसेजेस है भी गार्डियन एंजल की ओर से. This is it actually. गार्डियन एंजल, शादी तक उनकी कहानी क्या रहेगी? नो, एक्चुअली ये कार्ड्स नहीं आ रहे हैं. और शादी कैसे होगा या फिर शादी तक आप लोगों की कहानी कैसे जाएगी या फिर कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे. सो जो आ रहा है वही मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज मुझे वो पहले से ही ऐसा फीलिंग आ रहा था कि दिस इज़ हाउ इट्स सपोज टू बी. सो हाँ, लेट्स सी. आप लोगों में से कुछ लोग हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ठीक है, और फिर अभी वहाँ पे ही लाइक कहानी रुक गई है, ठीक है. सो पहला जो वर्जन आया था वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे वो भी सही ही वर्जन लग रहा है. ऐसा नहीं कि वो गलत वर्जन है और फिर कुछ और सही वर्जन है. सो हाँ, पहले दिस 2 कार्ड्स इज लाइक फॉर एवरीवन, ठीक है. 7 ऑफ कप्स के बाद 6 ऑफ जो वॉन्ड्स है वो सब लोगों के लिए. तो फिर मैं ये 2 कार्ड्स बताती हूँ, फिर बाद में आपको सेकेंड वर्जन बताती हूँ, विच इज़ लाइक नो कॉन्टैक्ट वर्जन भी बताऊँगी, एंड देन दी लाइक प्लेन लाइक स्ट्रेट स्टोरी भी बताऊँगी. स्ट्रेट मतलब आप लोगों का मुलाकात होता है, फ्रेंडशिप होता है, हो गया, उतना ही है, और नो कॉन्टैक्ट वगैरह ऐसे कुछ है नहीं, ठीक है. तो सबसे पहले है हमारे पास 7 ऑफ कप्स. तो 7 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है. अच्छा, बाय द वे, आप में से कुछ आप में कोई तो है जो मतलब मुझे ये मैसेज आया, पता नहीं क्यों मुझे वो बोलना था. आप में से कोई तो है जो सोच रहा है अबाउट माई रिंग, एंड देन यहाँ पे भी ये रिंग दिखाई दे रहा है. सो आई डोंट नो, किसी ने तो नोटिस किया और फिर कोई तो पूछना चाहते हो उसके बारे में. सो दैट माइट बी द एनर्जी. बट हाँ, इफ़ यू आर हियर सो यू आर इन द राइट पाइल ऑब्वियसली, बिकॉज मुझे आपका एनर्जी चैनल हो रहा है. ये वाला मैसेज आपको सुनना ही था. एनी विच वेज, तो हाँ, सबसे पहले तो आपका एनर्जी ऐसा रहेगा कि आपको थोड़ा सा दुख लग रहा है, थोड़ा सा बुरा लग रहा है, ठीक है. ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 कप्स है, लेकिन यहाँ पे 8 कप भी है. 8 ऑफ कप्स इज़ लिटरली कि मतलब आप लोगों को मूव ऑन करना है. और 7 ऑफ कप्स ये बताता है कि कोई एक इंसान जो सोच रहा है कि मतलब बोलता है ना कि अभी मैं क्या करूँ, अभी लाइफ में क्या करूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे स्टक फील हो रहा है, मुझे कहीं पे और जाना है. लाइक इनका चेहरा भी देखो,
इनको बहुत ही बुरा लग रहा है। ये सोचने की कोशिश कर रहा है, अभी मैं आगे क्या करूँ? क्या मैं ड्रीम हाउस अचीव करूँ? क्या मैं लोगों को दिखाऊँ कि मैं खुश हूँ, इवन दो मैं खुश नहीं हूँ? क्या मैं लव अचीव करूँ क्योंकि मुझे प्यार भी चाहिए, मुझे ड्रीम हाउस भी चाहिए? क्या मैं भगवान को भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? क्या मेरे लाइफ़ में आगे जाके अबंडेंस आएगा, या क्या मेरे लाइफ में आगे जाके ऐसे लोग आएँगे जो मुझे सिर्फ़ यूज़ करना चाहते हैं और फिर जो सही इंसान नहीं है, जेन्युइन इंसान नहीं है, और फिर उनके साथ मुझे रहना पड़ेगा। क्या ऐसा हो रहा है मेरे ज़िंदगी में? सो दैट इज़ व्हाट द एनर्जी इज़ टेलिंग मी फॉर यू पाइल नंबर 1। और फिर अगर आप सोच रहे हो कि मैंने अचानक से हेमाटाइट क्रिस्टल क्यों डाला है, इट डज़न्ट मैटर। जस्ट मेरे प्योर कम्युनिकेशन के लिए, ताकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करके बता सकूँ। जस्ट एक फीलिंग आया मुझे डालने के लिए, तो मैंने डाल दिया। इट्स नॉट कि देयर इज़ एनीथिंग रॉन्ग इन योर कार्ड्स और एनीथिंग, एवरीथिंग इज़ राइट। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो बता रहा है कि नेचुरली आप लोग कुछ आई बिलीव आप लोग अपना एक आप लोगों उनका करियर का आपका कुछ इतना बड़ा ख्वाब नहीं था। अगर आपका करियर का भी ख्वाब है ना, इन टर्म्स ऑफ फेम चाहिए आप लोगों को, या फिर वैसे कुछ, तो फिर आप वो मैनिफेस्ट कर लोगे। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको फेम चाहिए, आपने डिसाइड कर लिया आपको एक ही कप चाहिए, और वो कप पे आप मेहनत करोगे और फिर वो कप आप काइंड ऑफ अचीव कर लोगे। ठीक है, विद दी 6 ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर। एंड 7 ऑफ कप्स में येलो कप्स दिखाए गए हैं, और यहाँ पे इट्स ऑल्सो लाइक अ येलो कप, इट्स अ ट्रॉफी एक्चुअली, बट स्टिल आई एम सेंसिंग इट एज अ कप। ठीक है, एंड इट्स लाइक कि आपका जो आत्मा है उसको पता है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, बिकॉज यहाँ पे बैकग्राउंड में यहाँ पे 2 कप्स है। सो इट्स लाइक सोलमेट से आपकी मुलाकात भी होगी, और आपको पता भी है, और फिर आपको वो खुशी भी हो रही है, महसूस हो रही है, एंड आप मैरिज के लिए भी तैयार हो। आप क्या बोलते हैं, आप बहुत ही सक्सेसफुल फ़ील कर रहे हो, बहुत ही अच्छा फ़ील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया। ठीक है, सो वो मेन एनर्जी है यहाँ पे आप लोगों के लिए, पॉइंट नंबर 1। फिर बाद में क्या हो जाता है कि अच्छा, यहाँ पे 2 वर्जन्स है। मैं बताती हूँ आप लोगों को। कभी मतलब मैंने ऐसे टैरो में देखा है, इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई इंसान कोई सच्चा इंसान रहेगा ना, बोलते हैं ना, राइट पर्सन कमिंग इन द रॉन्ग टाइम, ऐसा कुछ रहता नहीं है। ठीक है, अभी मैं उसको हिंदी में बताऊंगी। जो सही इंसान रहेगा वो कहीं गलत समय पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो सही इंसान रहता तो गलत समय भी आसानी से मिट जाता। गलत समय को वो बहाना करके नहीं लेते कि मतलब हाँ, तुम्हारा गलत समय चल रहा है, अभी मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे ब्रेकअप करना है। वैसे वो नहीं करते, क्योंकि सही इंसान हमेशा हमारे साथ हमेशा के लिए रहते हैं, और फिर हमारे ज़िंदगी में ही कभी-कभी सही समय रहता है, कभी-कभी बुरा समय रहता है। सो वो अप्स एंड डाउन्स, तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो इसीलिए आई हैव अ फीलिंग कि ईश्वर जो है ना, किसी-किसी के ज़िंदगी में गलत समय पे ही सही इंसान लाते हैं, ताकि आपको वो प्रूफ़ दे सके, ताकि आपको भगवान ईश्वर साबित कर सके कि, या फिर एंजल्स, ठीक है, वो साबित कर सके, यूनिवर्स आपको साबित कर सके कि ये जो इंसान है ना, आपके लो टाइम पे भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो उनको आपसे प्यार करने के लिए आप बहुत ही खुश रहना चाहिए, बहुत ही कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, बहुत ही ब्यूटीफुल रहना चाहिए, बहुत ही हैंडसम रहना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बहुत ही अचीव्ड रहने चाहिए, अचीवमेंट आपका बहुत ही अच्छा रहना चाहिए, तभी ही आपसे प्यार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है उनके लिए। और इसीलिए इवन दो आप तैयार हो टू मैरी, इवन दो आप तैयार हो कि आपकी शादी हो जाएगी, और फिर आप तैयार हो कि आप डेट करो किसी के साथ भी एंड ऑल दैट, सो ये समय पे आप तैयार हो, लेकिन ये समय पे आपको तुरंत ही आपके जीवन साथी नहीं मिलेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपके ज़िंदगी में कुछ एक तकलीफ़ हो जाएगी। तकलीफ़ बाहर का तकलीफ़ नहीं है, ठीक है? वो जो कन्फ्यूज़न था, वो जो प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया है। लेकिन अभी आपको थोड़ा-सा अकेलापन महसूस होगा। सो दैट इज़ इंटरनल इश्यू, समझ रहे हो? मतलब हमारे मन के अंदर का जो तकलीफ़ है ना, वो है वो।
ठीक है? अकेलापन महसूस होना, स्ट्रेस महसूस होना, एंग्ज़ायटी महसूस होना, ऐसे महसूस होना कि मतलब और शायद आप लोगों में से किसी को तो कुछ बीमारी भी आ जाएगी या फिर आई एम सॉरी बट दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग, कुछ शायद आपको बुखार आ जाएगा या फिर वैसे कुछ एंड आपको अपने पास्ट का याद आ जाएगा। आपका कुछ हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, या तो कुछ प्रेज़ेंटली हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में जो आपको दुःख पहुँचाएगा, नहीं तो आपके पास्ट में जो जिस चीज़ ने आपको दुःख पहुँचाया था ना, वो आपको याद आ जाएगा। और फिर आपका जो दिल है वो वापस फ्रेश पेन में रहेगा, वैसा आपको महसूस होगा कि मतलब जो पेन आपको बहुत पहले महसूस हो गया था, वैसे ही आपको एग्ज़ैक्टली उतना ही दर्द अभी भी महसूस हो रहा है। और इतने बुरे समय में आपकी मुलाकात होगी आपके जीवनसाथी से, आपकी कैसे मुलाकात होगी ये रीडिंग है आज का। और उतना ही आंसर भगवान ने दिया है, उतना ही आंसर एंजल्स ने दिया है। एंजल्स ने इसके बाद ये नहीं बताया कि इसके बाद आपकी शादी कैसे होगी या फिर आफ्टर लाइफ मैरिज कैसा होगा, वो सब नहीं बताया। सिर्फ़ यही बताया एंजल्स ने कि आप लोगों की दोस्ती कैसे होगी। यहाँ से आपकी दोस्ती शुरू हो रही है और फिर यहाँ से आपको अच्छा महसूस होगा। आपके जीवनसाथी आपको अच्छा महसूस कराने के लिए कुछ भी करेंगे, वैसा टाइप का हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक वो लाइक अम, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं आपको खुश करने के लिए, लेकिन उनका प्रेज़ेंस आपको अपने आप खुश कर देगा। और फिर वो आपको बोलेंगे चलो हम बाहर जाते हैं, आप इतना क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? हम बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, पार्टी करते हैं, आपको अपने आप हल्का महसूस हो जाएगा, अपने आप अच्छा महसूस हो जाएगा और फिर आप बाहर जाते हो, सेल्फ़ीज़ वगैरह निकालते हो, फ़ोटोज़ निकालते हो, आपको अच्छा लग जाता है वापस। ठीक है? तो यहाँ से आपके जो फाउंडेशन है यहाँ से आपका जो पावर है, आपका रिश्ते का जो ताकत है, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। क्योंकि आपको समझा कि ये जो इंसान है वो आपके बुरे समय के लिए आपसे छोड़ के नहीं जाने वाले। जस्ट बिकॉज़ आपको स्ट्रेस हो रहा है या फिर जस्ट बिकॉज़ आपका बुरा समय चल रहा है, जस्ट बिकॉज़ आपके दिल में दुःख हुआ है या फिर दिल कभी तो टूटा था आपका, इसकी वज़ह से वो आपको छोड़ के नहीं जाएँगे। इसके वज़ह से वो आपको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द कॉन्ट्ररी। और ये आपको और भी बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग दिलासा देगा कि हाँ, यही मेरे पर्सन है, इन्हीं के साथ मुझे शादी करनी थी। ठीक है, तो ये फर्स्ट वर्ज़न ऑफ स्टोरी है, ठीक है? सेकंड वर्ज़न थोड़ा-सा डिफरेंट है टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई डोंट नो, इट्स लाइक यहाँ के बाद से मुझे समझ नहीं रहा है कि आपके लाइफ़ में क्या होगा एंड देन इसके बाद एंजल्स कुछ काच दे भी नहीं रहे। इज़ देयर एनीथिंग एल्स? यस, नहीं, एंजल्स नहीं देंगे बिकॉज़ अभी जस्ट मैंने क्लैरिफ़ाई किया एंड देन देयर वाज़ लाइक 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स इज़ नॉट द कार्ड फॉर you know 4 of cups is in the terms of yes or no. Angels are saying no, there is no more cards, this is it. एंड ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, 100% नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। और आपको कॉन्टैक्ट चाहिए भी, आपको चाहिए भी कि आप उनके साथ वापस कॉन्टैक्ट में आ जाओ, ये सिचुएशन है। आई बिलीव इसके बाद आपकी शादी हो जाएगी बिकॉज दिस इज द फ्यूचर स्पाउस रीडिंग ना। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द 7 ऑफ कप्स इज ऑल्सो हियर फॉर सेकेंड रीजन। 7 ऑफ कप्स का एक और महत्व है यहाँ पे आने का, वो ये है कि आपके ज़िंदगी में आप अगर आपके लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है, तो आपकी ज़िंदगी में 2 पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी या तो इस न्यू पर्सन से शादी हो जाएगी, नए इंसान से शादी हो सकती है, नहीं तो आपके जो प्रीवियस पर्सन है, स्पेसिफिक पर्सन है, उनके साथ आपकी रियूनियन होके भी शादी हो सकती है। ठीक है? एक लेकिन रियूनियन जब होगा तब मुझे ये दिखाई दे रहा है, व्हिच इज़ लाइक अ रोमांटिक रियूनियन होगा। ऐसे नहीं कि जस्ट आप लोग जस्ट ऐसे ही आ रहे हो एक दूसरे के साथ और फिर डिसाइड कर लिया कि शादी करना है, ऐसे नहीं। बट रोमांस आपके ज़िंदगी में आ जाएगा और वो जो ब्रोकन हार्ट है वो मेंड हो जाएगा। ठीक है? बट वो कार्ड्स नहीं बता रहे, वो मेरा फीलिंग बता रहा है। ठीक है? हाँ, सो क्या हो जाता है जब आप पॉपुलर हो जाते हो, जब आपका जो वाइब्रेशंस है वो हाई वाइब्स हो जाता है। ठीक है? ये इंटरनेट के ज़रिए भी आपका हाई वाइब्स हो जाता है। ठीक है? जैसे मैंने पहले ही बोला कि ये दोनों कार्ड सबके लिए वैलिड है, 7 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। फिर बाद में आपकी दोस्ती होती है किसी एक इंसान से, ठीक है? आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के ज़रिए भी आपकी दोस्ती हो सकती है और आपको बहुत अच्छा लगता है इस इंसान से मिलकर।
और आप में से कुछ लोग लेस्बियन भी हो सकते हो, बिकॉज दिस इज़ द एनर्जी आई एम रिसीविंग। बिकॉज मुझे यहाँ पे ना फ़ीबी के आँखें दिखाई दे रही हैं, तो इट्स लाइक आप उनके आँखों में देखकर लाइक ब्लश करोगे, या फिर आपको उनके आँखों में बहुत उनकी आँखें बहुत पसंद आ जाएँगी। उनकी आँखों में आप डूब जाओगे, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सो वैसा वाला दोस्ती मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं तो किसी-किसी के लिए ऑनलाइन दोस्ती भी है। आप लोग चैटिंग के ज़रिए भी एक-दूसरे से प्यार में आ सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे आप लोगों की मुलाकात ऑलरेडी हो गई है। लेकिन इसके बाद एक इश्यू हो गया व्हिच इज़ लाइक द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। कुछ तो हो गया आप लोगों की ज़िंदगी में, शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गया, बिकॉज़ यहाँ पे 3-3 है, ठीक है? और इसकी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, और आप लोग दोनों सेपरेशन में हो, और आप में से बहुत जन हैं जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो आपके स्पेसिफिक पर्सन को वापस। ओके, अगर आपको चाहिए तो फिर मैं गाइडेड मेडिटेशन भी देती हूँ। मैंने गाइडेड मेडिटेशन ऑलरेडी बनाया हुआ है फॉर मैरिज, ठीक है? वही आप यूज़ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं। गाइडेड मेडिटेशन है, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन का मेडिटेशन भी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का विजुअलाइजेशन जो टेक्निक रहता है वो हमने यूज़ किया है, लेटिंग गो टेक्निक यूज़ किया है। तो फिर उसको सिर्फ आपको सुनना है, जब भी आपको सही लगे, आपका इंट्यूशन जब बोलता है आपको वो आप सुन सकते हो, तो फिर आपको वो मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल गाइडेड मेडिटेशन चाहिए, बिकॉज पर्सनल गाइडेड मेडिटेशन में हम क्या करते हैं पता है, टैरो रीडिंग का मदद लेते हैं, ठीक है? उसमें हमने टैरो का मदद नहीं लिया, उसमें सिर्फ साइकिक मैसेज का मदद लिया है। इसमें हम टैरो का मदद लेंगे, ठीक है? और टैरो के ज़रिए आपके लिए क्या सही है और फिर आपको क्या विजुअलाइज़ करने एंजल्स बोल रहे हैं, सो वो उसकी मदद से आप लोगों का जो फ्यूचर है या फिर जो मेडिटेशन है वो लाइक सक्सेसफुल हो जाएगा। सो अगर आपको वैसा चाहिए तो फिर आप पर्सनल जो मैंने ईमेल आईडी दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, सो अभी ये वाला भी कार्ड इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी विच इज़ द एम्परर। एम्परर इज़ द लेसन दैट यू विल लर्न आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, उसमें से आप कैसे इमर्ज होके आ रहे हो, दैट इज़ द एम्परर। कि आपको समझेगा कि हर चीज़ में आप इमोशनल होके मतलब नहीं है। कभी-कभी आपको प्रैक्टिकल भी होना है, कभी-कभी आपको स्ट्रक्चरल भी होना है, और फिर आप इमोशंस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। आप खुद के इमोशंस को दबा के ये एम्परर नहीं हासिल करोगे। कभी भी एम्परर ऐसा नहीं, इट्स नॉट टॉक्सिक, ठीक है? टॉक्सिसिटी ऐसा हो जाता है जब हम इमोशंस को दबाने की कोशिश करते हैं और फिर वी आर ट्राइंग टू बी हैप्पी इवन दो वी आर नॉट हैप्पी। दैट इज़ टॉक्सिक, ठीक है? दैट इज़ नॉट हेल्थी। हेल्थी जो चीज़ है वो ये है कि हम हमारे इमोशंस को प्रोसेस करते हैं, हम हमारे इमोशंस को एक टाइम देते हैं, ठीक है? थोड़ा टाइम देते हैं, थोड़ा-सा आराम देते हैं, ठीक है? और फिर थोड़ा-सा आराम देने के बाद हम लाइक जैसे ही हम शांत हो जाते हैं ना, फिर बाद में हम डिसीजन बनाते हैं कि हाँ ठीक है, अभी आगे क्या करना है। दैट इज़ हेल्दी मूविंग ऑन, या फिर हेल्दी हाँ, लाइक मूव ऑन होकर इमोशंस जो भी टर्मोइल रहता है ना हमारे मन के अंदर, वो उससे हम मूव ऑन होकर फिर बाद में आराम से डिसीजन बनाते हैं कि मतलब हाँ, मुझे लगता है कि अभी के लिए ये डिसीजन सही है। तो फिर उसमें हम इमोशनली डिसीजन भी नहीं ले रहे, ना कि हम इमोशंस को दबा के खुद को हार्म पहुँचा रहे हैं। So that is what you will eventually learn. That is, if you want to take it as an advice card, you can take it as an advice card. But this is like ये जो कार्ड है वो अपने आप आपकी ज़िंदगी में हो ही जाएगा। सो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? सो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। जिन लोगों को भी एनर्जी एक्सचेंज करना है वो एनर्जी एक्सचेंज भी कर सकते हो, ठीक है? तो इतना ही था। हाँ, नमस्ते, अलविदा। नमस्ते, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। आज का आपका जो
पाइल है वो है ब्लैक रंगा वूल। और आज हम देखेंगे कि आपके लिए आपके जीवन साथी से कैसे मुलाकात होगी। पहले हम कार्ड शफल करते हैं और इसी समय में अच्छा बाय द वे इसमें कुछ एक मैसेज आ रहा है वो मैं बताती हूँ आप लोगों का। मैं फर्स्ट मैसेज जो मुझे पहले आया वो ये है कि आप लोगों में से किसी का तो एंजल नंबर पाइल नंबर में लिखा हुआ है, तो या तो एंजल नंबर है 2436, नहीं तो आपका एज हो सकता है, नहीं तो 24 ईयर को, नहीं तो 36 ईयर को आपके लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास है, जब मैं कार्ड शफल करने जा रही थी मैंने कट किया तो यहाँ पे हमारे पास है 8 ऑफ कप्स और यहाँ पे हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। और अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 देखा है तो मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया कि ये जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है इसमें एक्चुअली 8 कप्स है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8वां कप है। सो दैट इज़ मोस्ट लाइकली एनर्जी ऑफ 8 ऑफ कप्स एज वेल। और यहाँ पे ही कार्ड शफल करते टाइम जब मैंने कट किया तो फिर भी यहाँ पे सेम मैसेज आया। सो आई डोंट नो, आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोग हो जिन लोगों को पाइल नंबर क्या बोलते हैं 1 देखना चाहिए। ठीक है, आप लोग पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं अगर आपका इंट्यूशन भी बोल रहा है तो। ठीक है, और एक और मैसेज आया, ये देखो जब मैं कट करके शफल करी हूँ यहाँ पे तो ऑब्वियसली 8 ऑफ कप्स है बिकॉज हमने ये ऐसे ही शफल किया था। और यहाँ पे हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। सो दैट इज़ ऑल्सो गिविंग मी द आइडिया कि मतलब लाइफ आगे बढ़ रहा है आप लोगों का, आप सही राह पर हो और फिर आपके लाइफ में लाइक आप आगे आगे बढ़ते जा रहे हो और फिर चेंजेस आते जा रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम देखते हैं कि हाँ, अब हम ये देखो पाइल नंबर 1 फर्स्ट श्योर पाइल नंबर 1 जाके देख ही लो बिकॉज पाइल नंबर 1 में 3 ऑफ कप्स आया था। सो दिस इज़ नॉट एट ऑल अ कोइंसिडेंस। और फिर मैं यूजुअली कार्ड्स ऐसे ही शफल करती हूँ, मैं दोनों साइड से शफल करती हूँ ताकि ये कार्ड्स स्ट्रेट भी रहे और जो भी मैसेजेस है वो अल्टीमेटली आ ही जाता है। ठीक है, so this is not a coincidence guys, there's something गोइंग ऑन ओवर हियर। और फिर आप लोगों में से बहुत लोग हैं जिन लोगों को कुछ ऐसा टाइप का रीडिंग देखना चाहिए कि आपको भगवान क्या बताना चाहते हैं या फिर आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। बिकॉज बहुत सारे भगवान नहीं तो एंजल्स आपसे कनेक्टेड है और फिर उनको कुछ बताना है आपको। स्पेशली यहाँ पे मेरा ध्यान जा रहा है गणपति बप्पा पे। एंड ऑल्सो ये जो कोकोनट है, सो दैट इज़ ऑल्सो गिविंग मी द फीलिंग कि भगवान आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। आपका शायद लाइफ ऐसा है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा डिटैच हो गए हो सारे लोगों से, सारी दुनिया से, और फिर आप थोड़े से केव्ड फील कर रहे हो। थोड़ा सा आपका जो फीलिंग्स है, जो भी मन में प्रॉब्लम्स है वो सारे आपके मन में ही हैं। ठीक है, तो इसीलिए भी स्ट्रांगली मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप लोगों के लिए श्री कृष्णा का क्या मैसेजेस है, भगवान का क्या मैसेजेस है, या फिर क्या वो मैंने एक मैरिज के ऊपर भी मैसेजेस बनाया है कि देवियाँ आपको क्या संदेश देना चाह रही है या फिर देवियाँ आपको कुछ क्या सलाह देना चाहती है आपके शादी के लिए। तो फिर वो भी देख के लो। इट डजेंट मैटर कि आपका जेंडर क्या है। आई बिलीव देवियाँ हम सबके लिए कुछ ना कुछ तो बताना चाहती है। दे आर लाइक मदरली एनर्जी। एंड ऑल्सो जैसे ही मैं ये बता रही हूँ तो मुझे ये बुक भी दिखाई दे रहा है जो है भगवद गीता का बुक। सो जो मैं यहाँ पे रखती हूँ बहुत पहले भी रखती थी और बीच में नहीं रखती थी। अभी फ़िलहाल मैंने रखने के लिए शुरू कर दिया है और फिर आप लोगों के लिए मैं एक और रीडिंग करने वाली हूँ इन फ्यूचर, जहाँ पे मैं भगवद गीता के फ्रेसेस लूँगी। मतलब इसमें से ऐसे जो भी इंट्यूशन में मुझे बोल रहा है कि हाँ मुझे ये वाला पढ़ना है आप लोगों के लिए, फॉर एग्जांपल ये वाला वर्स आप लोगों के लिए पढ़ना है, तो मैं सिर्फ इंग्लिश वर्जन पढ़ूँगी ऑफ कोर्स, ताकि हम लोग मुझे भी समझे आपको भी समझे, नॉट संस्कृत वर्जन। बिसाइड्स considering your own duty too, you should not waver, for there is nothing more welcome for a man of a warrior class than a righteous war. So besides considering your own duty too, you should not waver. हम हमारे ड्यूटी से काइंड ऑफ नहीं हटने चाहिए। ये जिन लोगों के लिए भी एडवाइस है उन लोगों के लिए एडवाइस है, जिन लोगों का जो ड्यूटी है, जिन लोगों का जो लाइफ पाथ है, जो भी लोग जैसे लाइक जो भी आपका स्ट्रेंथ्स है, जो भी आपका आपको पता है आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके थ्रू आप
प्ले करो। फिर भगवद गीता में तो ऑब्वियसली बताया, बट आई डोंट नो भगवद गीता में ये चीज़ बताया है या मैंने कहीं और से सुना, बट या श्री कृष्ण के रिलेटेड ही कहीं से तो मैंने सुना है कि जो भी यहाँ पे कास्टिज़्म काइंड ऑफ बताया ना, क्या है वो, वॉरियर है, क्षत्रिय बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, एंड देन देयर आर लाइक 4 कास्ट, ठीक है? बट दीज़ 4 कास्ट इज़ नॉट बेस्ड ऑन वेयर यू आर बॉर्न एज़ पर भगवद गीता। कहाँ पे आप पैदा हुए हो, आपके ब्लड के हिसाब से नहीं है। आपका अंदर से, आपके दिल से वो ड्यूटी आता है कि मुझे, हाँ, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। वो आपका दिल अपने आप बोल देता है, और वो ड्यूटी हम लोगों को करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए बिल्कुल भी बेवर नहीं होना चाहिए। सो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए बहुत पहले मैसेज आया 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स। आपका इमोशनली आपका डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, आप इमोशनली ग्रो हो रहे हो। सेकंड मैसेज यहाँ से आया कि भगवान आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, भगवान आपको बताना चाहते हैं कुछ चीज़ें, और फिर आपको खुद को ऐसा प्रोटेक्शन वाला फ़ील हो रहा है कि मतलब आपका जो इमोशंस है वो थोड़ा-सा आप विथड्रॉ कर रहे हो अपने इमोशंस को, थोड़ा-सा आप अपने अंदर ही सारे इमोशंस को रख रहे हो। सो वो सारे भी मैसेजेस आ गए, एंड देन दिस मैसेज एज़ वेल फ्रॉम भगवद गीता बुक, जो बता रहा है कि ये सब कुछ होने के बावजूद, आप अपने इमोशंस को अपने दिल में रखने के बावजूद, या फिर आप लाइक डिटैच हो रहे हो वर्ल्ड से, उस सब के होने के बावजूद कभी भी ये मत सोचना कि आपका जो फ़र्ज़ है, आपका जो कर्तव्य है, आपका जो स्ट्रेंथ है, आप जो करने के लिए आए हो इस दुनिया में, आपका जो लाइफ़ पर्पस है, उससे कभी भी मुकरना नहीं। जो आपका लाइफ़ पर्पस है, आज जो आप मतलब लाइफ़ पर्पस ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लाइक ढूँढना पड़ेगा या फिर कुछ भी। इट इज़ समथिंग दैट यू नो इट ऑलरेडी, आपको पता है। आप जो जिस मतलब, अब मैं अगर आपको पूछूँ कि आपको अभी क्या करना चाहिए, ठीक है? सो आपको पता है, आपके दिमाग में ऑलरेडी आइडिया आ रहा है कि हाँ, मुझे ये काम करना है, हाँ, मुझे ये काम करना है। इट डज़न्ट मैटर, जॉब भी हो सकता है हम लोगों का लाइफ़ पर्पस, जॉब भी है हमारा लाइफ़ पर्पस। मतलब मैं एज़ अ ह्यूमन बीइंग, मेरा घर पे भी मेरा लाइफ़ पर्पस है, मेरे फैमिली के टुवर्ड्स भी मेरा लाइफ़ पर्पस है, एंड मेरा जॉब में भी लाइफ़ पर्पस है। सो इट्स लाइक जो भी मैं कर रही हूँ ना, दैट इज़ नेचुरली फॉलिंग इन अलाइनमेंट विद माय लाइफ़ पर्पस ओनली। ये सारी चीज़ इम्पॉर्टेंट है एज़ पर गॉड। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वैसे कुछ नहीं। अगर भगवान को सिर्फ़ एक ही चीज़ हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रखना रहता, तो फिर भगवान सिर्फ़ हमारे लाइफ़ में एक ही चीज़ रख देते, बाकी कुछ नहीं रखते। बट भगवान के नज़रिए से, एंजल के नज़रिए, लाइक सी फॉर योरसेल्फ, गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। भगवान ने पूरा वर्ल्ड क्रिएट किया है। सो आपको ऐसा लगता है क्या कि भगवान कभी ऐसा बोलेंगे कि यही चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है? ऐसे थोड़ी भगवान बोलेंगे, ऑफ़ कोर्स नहीं बोलेंगे। बिकॉज़ भगवान ने बनाया ये सारी चीज़ें, भगवान के नज़रिए में सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, और अगर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहता तो भगवान वैसे नहीं बनाते थे, ठीक है? कार्मिक साइकिल, साइकिल इन जनरल, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम लोग अपने लेसन से लर्न करके आगे बढ़ने चाहिए, ठीक है? तो जो भी हम कर रहे हैं, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ महत्वपूर्ण है, और फिर सब कुछ सही है, ठीक है? दैट इज़ हाउ एंजल्स एंड गॉड ऑपरेट, एंड दैट इज़ हाउ एंजल्स एंड गॉड थिंक्स, ओके? दैट्स मतलब जैसे जितना मैंने चैनल किया है, वैसे ही भगवान, यू नो, वैसे ही मुझे चैनल हुआ है कि एंजल्स और भगवान वैसे ही चाहते हैं हमारे लिए। एंड यहाँ पे व्हील भी आया है। व्हील इज़ लिटरली सेइंग द साइकिल इज़ गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ, ठीक है? अगर आप सोच रहे हो कि ये साइकिल क्यों आ रहा है, साइकिल वापस रिपीट हो जाएगा, बट दिस टाइम समथिंग विल बी डिफरेंट, एंड व्हाट थिंग विल बी डिफरेंट इज़ यू योरसेल्फ। आप खुद बहुत ही डिफरेंट रहोगे, आप इतने अलग रहोगे जितना आपने सोचा भी नहीं था, ठीक है? बट या व्हाटएवर, आज हम लोगों का लाइक ये रीडिंग नहीं है कि भगवान क्या बोलना चाहते हैं, बट इवन दो भगवान के मैसेजेस बहुत स्ट्रांगली आ रहे थे, तो फिर वो सब मुझे बोलना था। अब हम लाइक आपके लिए काज लेते हैं कि आप अपने जीवन साथी से कैसे मिलोगे। भगवान ईश्वर, गार्डियन एंजल, फाइल नंबर 1 अपने ईश्वर, सॉरी, फाइल नंबर 1 अपने एंजल से कैसे मिलेंगे। ओह माय गॉड, मैंने दोनों बार गलती से, मैं पहली बार बोलने वाली थी कि पाइल नंबर 1 अपने ईश्वर से कैसे मिलेंगे, और फिर दूसरे बार मैंने बोला पाइल नंबर 1 अपने भगवान से कैसे मिलेंगे। सो दिस इज़ लाइक, आई एम सो सॉरी अगर if you were expecting some reading about future spouse, because the reading that is going to come out, I believe, is how you can connect well to your God, कि आप कैसे भगवान से कनेक्ट हो सकते हो, आप कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, वही मैसेज आने वाला है।
I believe so. Let's see. How will you meet? Is that it? Is there future spouse messages? Okay. Future spouse messages generate कर सकते हैं, but that is not coming true over here. ठीक है, so डरने की ज़रूरत नहीं है. And should we take advice? No. Okay. Is this the only card? There are more cards. Okay. Guardian angel, whatever you want to say to pile number 2. आपको जो भी बताना है pile number 2 को बता दीजिए. दो कार्ड्स आई बिलीव ये दो कार्ड्स नहीं आने थे. मैंने एंजल्स को पूछा नहीं आना, बट स्टिल मैं आपको दिखा देती हूँ. अगर वो आएगा तो फिर आएगा. क्वीन ऑफ कप्स है और फिर एट ऑफ वॉन्ड्स है. ठीक है, बट हाँ ये सारे कार्ड्स आने थे. दिस इज लाइक टेम्परेंस. एट ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, नाइन ऑफ कप्स. ये देखो ये आना ही रहा. द हाई प्रीस्टेस एंड लास्ट में है हमारे पास टेम्परेंस. ओके, सो आपका प्रेयर मुझे दिखाई दे रहा है भगवान के टुवर्ड्स. आप क्या बताना चाहते हो? ठीक है, आप पूछना चाहते हो भगवान को कि भगवान मैंने जो भी मुझे करना था वो सही स्टेप्स कर लिए. मैंने सोचा पहले कि मुझे क्या करना था. ठीक है, मैं हम करके बोलती हूँ बिकॉज हम अगर मैं बोलूँगी तो फिर उसमें जेंडर न्यूट्रल मैसेजेस आते हैं. ओके, सो हमने आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों ने टैरो के मैसेजेस सुनकर खुद के लाइफ में वो लाइक स्ट्रिक्ट एक कंसिस्टेंसी फॉलो किया है. ठीक है, वो भी एक मैसेज आ रहा है. ठीक है, सो हमने आपका सलाह फॉलो किया. हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं. हमारे अंदर एक टॉरस एनर्जी है और हम बहुत ही मैच्योर हो गए हैं, बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं. हमारा उम्र भी बहुत बड़ा है और हम चाहते हैं कि हमने चाहा था कि कुछ करना है और फिर उस चाहत के लिए हम काफ़ी मेहनत भी करते हैं और फिर सिर्फ मेहनत ही नहीं करते, लेकिन हमने हमारे मन के अंदर वो एक स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस भी लाया है. जो हमें करना है हर दिन वो हमने करने के लिए शुरू भी कर दिया. और उसी के साथ साथ हम मेहनत भी कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और हम जितना हो सके लर्न करते हुए जितना लर्न कर सकते हैं उतना हम लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं. और वाओ, जितना लर्न कर सकते हैं उतना हम लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर जितना हम आगे बढ़ सकते हैं उतना हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. हमारा जो एक्सपर्टीज़ है वो और हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं. लेकिन फिर भी भगवान, इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे साथ ये क्यों हुआ? हमारे साथ वो अंत क्यों हो रहा है? हमें अचानक से ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे? हम अचानक से बीमार क्यों पड़ गए? हम अचानक से रुक क्यों गए? हमसे अभी कुछ हो क्यों नहीं रहा है? या फिर जो चीज़ों में हमने इतना मेहनत लगाया था वो चीज़ें अभी कहाँ गई और कैसे ये सारी चीज़ें अचानक से रुक गई? और हमने तो हमारा बेस्ट दिया और फिर हमने तो हमारा सब कुछ किया, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है? भगवान मदद करे. तो ये आपके साइड से मैसेजेस है भगवान के लिए. ठीक है, और दिस इज़ अ बर्नआउट एनर्जी. ठीक है, आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों को बर्नआउट फील हुआ. बर्नआउट क्या है आप लोग इंटरनेट में जाके सर्च कर सकते हो. BURNOUT, बर्नआउट. ठीक है, इट्स रिलेटेड टू स्ट्रेस. अगर मैं आपको मेरे साइड से कुछ अगर सजेशन दूंगी तो फिर वो होगा एक किताब. बर्नआउट का किताब है, एमिली नागोस्की ने लिखा हुआ है. इंग्लिश में है तो फिर अगर आपको चाहिए तो फिर वो पढ़ सकते हो. बट येस, अगर या तो ये था, नहीं तो आपने कुछ चीज़ों में बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगाया, बहुत ज़्यादा क्लिंग्ड अटैच्ड कुछ चीज़ से थे. आपका करियर हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है.
और इतना मेहनत अच्छा, ये आपका लविंग रिलेशनशिप भी हो सकता है, ठीक है? तो जैसे रेज़ोनेट हो रहा है वैसे ही लो। इतना मेहनत लगाने के बावजूद वो काइंड ऑफ क्रैश हो गया, मतलब आपको जो चाहिए था वो काइंड ऑफ नहीं मिला, और फिर जो आपने इच्छा किया था कि चीज़ें हो वैसा नहीं हुआ, और फिर उसके बदले में सब कुछ क्रैश हो गया। इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ टावर मोमेंट, सब कुछ एंड हो गया। जो मतलब आपने सोचा था कि आगे आप बढ़ोगे, लेकिन आप लाइक पीछे आ गए, वैसा टाइप का एक फीलिंग आ रहा है कि मतलब एकदम ही सडनली आप एकदम लाइक ग्राउंड में आ गए, वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है। लाइक पॉइंट ज़ीरो में आ गए आप वापस स्क्रैच से आपको शुरू करना पड़ रहा है, वापस ज़ीरो से आपको शुरू करना पड़ रहा है। ऐसे नहीं कि एक स्टेप पीछे आ गए, आप पूरे स्टेप्स पीछे आ गए, वैसा वाला एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो मैसेज मुझे बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपने ओवरवर्क कर लिया, आपने बहुत ही ज़्यादा लेकिन हार्ड वर्क अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क इज़ ऑल्सो टॉक्सिक फॉर अस। हम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके हम कर नहीं सकते, हम लोगों को थोड़ा एक रेस्ट पीरियड चाहिए। रेस्ट इज़ लाइक 100% रेस्ट, ऐसे नहीं कि हम दिमाग से टेंशन ले रहे हैं और फिर शारीरिक रूप में हम रेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो रेस्ट नहीं होता, रेस्ट इज़ जब हम सच्ची में रेस्ट करते हैं, ठीक है? तो दिमाग से भी हमने वो चीज़ से डिटैच किया, और फिर एक बैलेंस रहना चाहिए, काम में एक बैलेंस रहना चाहिए और फिर खुद में एक बैलेंस रहना चाहिए। रिलेशनशिप में हम दूसरों को जितना देते हैं उसमें एक बैलेंस रहना चाहिए, हम लोगों को खुद के लिए भी थोड़ा-सा टाइम लेना चाहिए, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट द डेथ वाज़ मोस्टली रिप्रेजेंटिंग, बाकी सारे लोगों, ऑलमोस्ट सब लोगों के लिए, ठीक है? कि मतलब आप लोगों को लग रहा है कि आप रुक गए हो, ऐसा नहीं है कि दुनिया रुक गई है, या फिर दुनिया में और भी अपॉर्च्युनिटीज़ है, आप आगे बढ़ सकते हो, पता नहीं आपको आगे बढ़ने के लिए क्यों नहीं हो रहा है, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो हाँ, भगवान अभी ये संदेश आपको देना चाहते हैं, पैन नंबर 2। तो जो भी संदेश मैं अभी बताऊँगी वो भगवान के रूप से, भगवान के लाइक भगवान के ज़बानी होगी, ठीक है? तो डियर पैन नंबर 2, आपने बहुत मेहनत कर लिया, बहुत वर्क कर लिया, लेकिन अभी समय है कि अब वो सारी चीज़ों का अंत हो, क्योंकि आपने खुद को वो समय नहीं दिया जो आपको देना चाहिए था। अभी हम चाहते हैं कि आप सिर्फ़ आराम करो, खुद की खुशी पे ध्यान दो, आपको क्या खुश करता है, आपको क्या अच्छा महसूस कराता है। आप कुछ अगर क्रिस्टल ब्रेसलेट पे बिलीव करते हो, तो आप क्रिस्टल ब्रेसलेट भी डाल सकते हो ताकि आपको बेहतर महसूस हो जाए, अच्छा महसूस हो जाए। और हाँ, आप कुछ ना कुछ तो खुद के लिए हीलिंग प्रैक्टिस कर ही दो। या तो आप खुद को हील कर सकते हो, नहीं तो आप अपने खुशियों को सीक कर सकते हो। आप लाइक दोस्तों से बात कर सकते हो, या फिर बाहर से अगर आपको कुछ खाना वगैरह पसंद है तो फिर बाहर से खाना खा सकते हो। अगर आपको पक्षियों को उड़ते हुए देखना पसंद है, नेचर पसंद है देखने के लिए, तो देख सकते हो। बट ध्यान में रखना कि वो सारी चीज़ें आप करो जो आपको अच्छा लगता है और आपको आनंद महसूस कराता है। क्योंकि अभी फ़िलहाल ये समय नहीं है कि आप और मेहनत करो, आप और बाहर जाओ। आपका जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्गली अम, बाहर आया था बहुत पहले, लेकिन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में एक बैलेंस होना चाहिए। मैस्कुलिन एनर्जी कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फेमिनिन एनर्जी भी कुछ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों में एक बैलेंस रहना चाहिए। फेमिनिन एनर्जी आप लोगों के लिए पैन नंबर 2 सेल्फ लव बता रहा है, इंट्यूशन बता रहा है, और रिसेप्टिवनेस बता रहा है विद द टेम्परेंस। और आप लोगों का जो मैस्कुलिन एनर्जी था वो था स्ट्रक्चर, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिकलिटी, नॉट प्रैक्टिकलिटी बट कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क करना, ये आपका मैस्कुलिन एनर्जी था। अभी आपने कुछ ज़्यादा ही मैस्कुलिन एनर्जी अपना यूज़ कर लिया, इसीलिए आप थोड़े से बर्नआउट सिचुएशन में आ गए। अभी जैसे ही आप धीरे-धीरे अपना फेमिनिन एनर्जी इस्तेमाल करोगे, आप धीरे-धीरे अपना इंट्यूशन इस्तेमाल कीजिए, और अपने आप इंट्यूशन इस्तेमाल करोगे। हाँ, पढ़ाई कीजिए, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाई करना है, ऑफ़ कोर्स पढ़ाई करना है और फिर ऑफ़ कोर्स आपको आगे बढ़नी है। लेकिन एक समय पे आप एक ही चीज़ कर सकते हो, एक समय पे आप एक ही किताब पढ़ सकते हो। ऐसे नहीं कि आप
आप 2-4 किताब एक साथ पढ़ सकते हो। तो इवन दो आपके पास बहुत सारी किताबें, वो सारी किताब के बारे में दिमाग में मत रखिए। अभी फ़िलहाल आपका पूरा जो फ़ोकस है, पूरा जो लाइट है, थोड़ा-सा ही लाइट रहने दीजिए और फिर वो थोड़ा-सा जो लाइट है, लाइटिंग लैंप का जो लाइट है वो सिर्फ़ अपने एक ही किताब पे जाने दीजिए और फिर वो एक ही किताब पे अभी फ़िलहाल फ़ोकस कीजिए। एक ही किताब पे आपका ध्यान जाने दीजिए। ऐसे नहीं कि आप सब कुछ चीज़ें एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो। एक समय पे हम एक ही पन्ना पढ़ सकते हैं, एक समय पे हम एक ही लाइन पढ़ सकते हैं और एक समय पे हम एक ही शब्द पढ़ सकते हैं। तो वो फ़ोकस रखिए, वो अटेंशन रखिए और फिर वो इंट्यूशन से गाइड करने दीजिए। इंट्यूशन को अपना अम इंट्यूशन को इग्नोर करते हुए आप सिर्फ स्ट्रक्चर पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ हार्ड वर्क पे ध्यान मत दीजिए। अभी फ़िलहाल समय है कि आप लेट गो करें और फिर अभी फ़िलहाल समय है कि आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। अभी हम कुत्ते के भौंकने की भी आवाज़ सुन रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है। और उसका अर्थ शायद ये भी हो सकता है, आप में से कुछ लोग हैं जिन लोगों को एनिमल्स पसंद है, जिन लोगों को एनिमल्स के साथ रहना अच्छा लगता है, जिन लोगों को एनिमल्स को मदद करना है, या तो प्लांट्स को मदद करना है, प्लांट्स अच्छा लगता है, या फिर एनिमल्स को मदद करना, एनिमल्स पसंद है। तो आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हो। आपको अगर एनिमल्स को सूद करने का मन करता है, आपको अगर एनिमल्स के लिए कुछ करने का मन करता है, कोई एनजीओ जॉइन कर सकते हो और फिर आप उनके लिए कर सकते हो। वो आपको और शांत कराएगा और खुश कराएगा और आपके इंट्यूशन से और इंस्टिंक्ट से अलाइन करवाएगा। और जैसे ही आप इंस्टिंक्ट से भी अलाइन हो जाते हो, आपका जो सेल्फ लव है वो और डेवलप हो जाता है, जो आपको ही मदद करेगा। और इसके बाद आपका जो ज़िंदगी है वो वापस आ जाएगी आपके रूटीन में, ठीक है? जो भी आपका रूटीन था, जो भी आपने स्ट्रक्चर बनाया था, जो भी आपने प्लान किया था, जो भी आप प्लान को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस रख रहे थे, स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस रख रहे थे, वैसे ही वापस हो जाएगा। लेकिन इस समय आप बहुत ही स्ट्रेस से आप उस चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ोगे। इस समय आप बहुत ही आराम से आगे बढ़ोगे, आपको एंजल का आवाज़ सुनाई देगा, यहाँ पे रेडियो दिखाई दे रहा है, एज़ इफ एंजल्स आपको बता रहा है कि अभी सही समय है, अभी आप आगे बढ़ सकते हैं, अभी अच्छा ही समय है, अभी आप ये कर सकते हैं, अभी आप किताब पढ़ सकते हैं, अभी आप काम कर सकते हैं, अभी आप इवन टीवी देख सकते हैं, या फिर अभी आप इवन एन्जॉय कर सकते हैं, या फिर अभी आप इवन वेकेशन में जा सकते हैं। आपको एंजल्स कॉन्स्टेंटली गाइड करेंगे, आप हमेशा कॉन्स्टेंटली एंजल्स को सुनोगे, ध्यान दोगे कि एंजल्स क्या बोल रहे हैं और नेचुरली सब कुछ फ्लो में जाएगा, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपका एक बैलेंस हो जाएगा, एक पैर पानी में है, एक पैर धरती पर है, एक पैर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को देख रहा है और फिर एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, वाटर फ्लो एनर्जी, और एक पैर स्टेबल एनर्जी विच इज़ लाइक अर्थ एनर्जी, ठीक है? सो इट्स लाइक आपके अंदर एक इस टाइम जब आप वापस शुरू करोगे आपके जो काम है या फिर आपका जो रिलेशन है या फिर जो भी आप कर रहे थे, आप जिस समय वापस शुरू करोगे, इस समय आप आपके मन में आपके जीवन में एक बैलेंस आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, और वैसे ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। और एक और संदेश आ रहा है यहाँ पे, जो है 2 कप्स, ठीक है? फर्स्ट कप आपका कप रिप्रेजेंट करता है और सेकंड कप आपके एंजल्स का कप रिप्रेजेंट करता है और यूनिवर्स का कप रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ काम करते जा रहे हो। इस टाइम आप रिसेप्टिव एनर्जी में भी आ गए हो। टेम्परेंस इज़ अ रिसेप्टिव एनर्जी। फ्लो में आने देना चीज़ों को, कि अपनाना, कि जो भी गिफ्ट्स मिल रहे हैं, जो भी अबंडेंस मिल रही है लाइफ से, उसको अपनाना। तो आप इस समय जब आप वापस शुरू करोगे काम अपना, या फिर जो भी आपका ये 2 कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी आप वापस शुरू कर दोगे, सो आप पहले अपना कदम आगे बढ़ाओगे, आप काम करोगे और फिर बाद में आपको रिवॉर्ड मिलेगा और फिर आप वो रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करोगे। आप वापस काम करोगे, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वो उसको आप एक्सेप्ट करोगे, आप वापस काम करोगे, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, वापस आप एक्सेप्ट करोगे। तो दिस इज़ लिटरली अ गिव एंड टेक एनर्जी, गिव एंड टेक एनर्जी, गिव एंड टेक एनर्जी, ठीक है? एंड टेक इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्ड,
क्योंकि हम लोगों को पता नहीं क्यों ऐसे लाइक दुनिया ने सिखाया है, जब आप दूसरों को देते हो तो वो अच्छा रहता है, जब आप दूसरों से लेते हो वो बहुत ही बुरा है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने सेल्फिश हो आप दूसरों से लेते हो, या फिर वैसे सब हम लोगों को सिखाया गया है दुनिया से। बट ये सच बिल्कुल नहीं है। जब तक हम लेंगे नहीं, तब तक हमारे लाइक लेना देना एक दुनिया का एक पार्ट ही है, हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हो। दैट इज़ नॉट ए नेगोशिएटिंग मैटर। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम लोगों को लेना देना इट्स अ लाइफ़्स का पार्ट ही है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, कुछ शर्म की बात नहीं है। और आपको फाइनली वो समझेगा कि कहाँ पे आपको कहाँ पे कब आपको देना है और फिर कब आपको लेना है। दैट्स व्हाई जब सेकंड टाइम आप ये चीज़ शुरू करोगे, तो वो टाइम आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत हल्का महसूस होगा, बहुत आनंदित महसूस होगा। अम, और हमें पता है पाई नंबर 2 कि आपकी ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा इश्यूज़ है, जो आपको लग नहीं रहा है कि आगे जाके कुछ भी चीज़ें बेटर भी होगा। आपको वो दिख नहीं रहा है कि फ्यूचर कभी भी अच्छा भी होगा। आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये एडवाइस सुन के कि मतलब मुझे सेल्फ लव भी चाहिए क्या? और फिर आपको अच्छा ये कंफर्टेबल भी नहीं महसूस हो रहा है कि टेक करना है। लेकिन यही दुनिया का नियम है, और फिर जब तक आप वो लेसन नहीं सीखोगे, आपके ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में वो लेसन लिखा हुआ है, तो फिर आप नेचुरली वो लेसन सीख जाओगे और फिर आप नेचुरली आगे बढ़ोगे। और ये सब अच्छे के लिए ही हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके? तो हाँ, यही था पाइल नंबर 2 के लिए संदेश। एंड हमारे पास इन द बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वंस है। क्वीन अगेन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बता रहा है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, ब्यूटी, हैप्पीनेस, लव, नर्चरिंग, केयरिंग एनर्जीज, ठीक है? सो वो सारी एनर्जी, इंटुइशन, ठीक है? इंटुइशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे कलर देखो, ब्लू। ब्लू इज ऑल्सो द कलर ऑफ थर्ड आई चक्रा, ठीक है? इट्स ऑल्सो द कलर ऑफ थ्रोट चक्रा, कम्युनिकेशन। दैट माइट ऑल्सो बी अ फेमिनिन एनर्जी एक्चुअली, वी डू नॉट नो। अगर हम कम्युनिकेशन को हम फेमिनिन एनर्जी बोल नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इमोशन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो दैट इज़ फेमिनिन एनर्जी। अगर हम स्ट्रक्चरल वे में कम्युनिकेट कर रहे हैं, सोच समझ के कम्युनिकेट कर रहे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट, कुछ स्टेप बाय स्टेप वैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो दैट इज़ लाइक मैस्कुलिन एनर्जी। सो इसीलिए कम्युनिकेशन को हम ऐसे नहीं बोल सकते। बट हाँ, कम्युनिकेशन टू, मे बी जस्ट टॉक अबाउट योर इमोशंस टू समवन। किसी को तो बता दो आपके इमोशंस में क्या हो रहा है, क्या आप फील कर रहे हो, लेट गो करो, ठीक है? दैट्स जस्ट माई इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर। बट येस, यही था आप लोगों के लिए संदेश, और मुझे भरोसा है कि ये आपको मदद कर रहा है, ठीक है? बिकॉज दिस इज़ लिटरली आउट ऑफ द ब्लू। ये टॉपिक नहीं था आज के रीडिंग का, और फिर भी एंजल्स ने हमें ये मैसेज दिया है। तो हमारे पास था द एम्परर, 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, 9 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, हाई प्रीस्टेस, ठीक है? सो जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो फिर आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। बट प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दो पाइल नंबर 2 कि आप लोगों में से किस किस को मदद हुआ, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट एनर्जी दैन दैट ऑफ एनीथिंग। सो मुझे अच्छा लगेगा अगर मुझे समझा कि आपको मदद हुआ, फिर ये एग्जैक्टली आप लोगों के लिए मैसेज था, ठीक है? आप में से कोई तो सोच रहा है हाँ ठीक है, बट मदद तो हुआ, लेकिन व्हाट अबाउट माय फ्यूचर स्पाउस? कभी मिलेंगे हम अपने फ्यूचर स्पाउस से? सो आई बिलीव या एग्जैक्टली यही इंटरप्रिटेशन है 7 of Wands. आई डोंट नो, दिस इज द कार्ड्स दैट वाज रिप्रेजेंटिंग। सो एंजल्स को ये चीज़ बताना था, तो एंजल्स ने बता दिया। किसी किसी लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1 था, आप लोग पाइल नंबर 1 देख सकते हैं, ठीक है? तो इतना ही था गाइस, नमस्ते, अलविदा। मुझे चैनल सॉन्ग आया फर्स्ट क्लास,
फ्रॉम रणबीर, नहीं नहीं नहीं, कौन है ये, वरुण धवन, वरुण धवन से फर्स्ट क्लास, बाकी सब फर्स्ट क्लास है कसम से। तो ये शायद फाइल नंबर 3 के लिए, बट किसी किसी के लिए फाइल नंबर 2 भी है। ठीक है, ओके, फाइल नंबर 2 भाई, अभी हम फाइल नंबर 3 शुरू करते हैं। ये फोकस हो रहा है, लेट्स सी। यस, हो गया फोकस। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। आज के विषय में हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन साथी से आपकी मुलाकात कब होगी। ठीक है, कब होगी नहीं, कब नहीं, कैसे होगी। ठीक है, हमारे पास हर्मिट है, द डेविल है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, फिर आता है एम्परर। ठीक है, कुछ लोग हैं जो लोगों को फाइल नंबर 1, 2, 3 पूरा देखना चाहिए, पता नहीं क्यों। ये एम्परर इज लाइक द एनर्जी ऑफ फाइल नंबर 2। स्पेशली अगर आप लोगों को वो फीलिंग आ रहा है कि मुझे जानना है कि भगवान मुझे क्या बताना चाहते हैं, वैसे वो टाइप का आपको रीडिंग चाहिए, तो फिर आप फाइल नंबर 2 देख सकते हैं, बिकॉज लिटरली वही मैसेज आया। इज देयर एनीथिंग एल्स? आई बिलीव दिस इज इट, यू नो। देखते हैं, अभी 2 बार कार्ड शफल करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर कुछ कार्ड आना चाहिए तो फिर वो आएगा, नहीं आना है तो नहीं आएगा, राइट? ओके, पेज ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ सोर्ड, दैट्स अ डिफरेंट एनर्जी। नो कॉन्टैक्ट एनर्जी भी हो सकता है फॉर श्योर 100%, बिकॉज हम लोगों के पास 9 ऑफ सोर्ड भी आया है। ओह, इंटेंस एनर्जी गाइस। मैं आपको ना एक एक करके कार्ड्स दिखाती हूँ क्या है, लेकिन पहले मुझे शफल करने दीजिए, ठीक है? फिर बाद में क्या होता है। ओके, हमारे पास कार्ड ऑलरेडी गिर गया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई लव 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बताती हूँ क्यों। अरे सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, बराबर शफल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम शफल करते हैं और भगवान से पूछते हैं कि आपको क्या मिलना चाहिए। आप में से किसी को तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, नहीं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी जमेगा, पता नहीं क्यों वैसा वाला एक कनेक्शन। जैसे मैं बता रही थी, बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो शायद क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी किसी का तो रिप्रेजेंट होता है। मुझे जैसे क्यूरियोसिटी है, मुझे ना किसी ने तो कमेंट करके बताया था कि उनको जो कार्ड रिप्रेजेंट करता है वो सो एंड सो कार्ड है। सो आई वाज लाइक वाओ। सो आप लोगों को कौन सा कार्ड रिप्रेजेंट करता है? जस्ट मुझे वो जानना था कि आई डोंट नो कि आपको कोई कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि क्या, यू नो। आई थिंक दिस इज इट। यस, दिस इज इट 100%। बॉटम ऑफ द डेक में 2 बार मैंने शफल किया, बॉटम ऑफ द डेक में वापस क्वीन ऑफ कप्स, सॉरी, क्वीन ऑफ सोर्ड ही आया है। ओके, सो आप लोग अकेले रहते हैं, ठीक है? आप लोगों का एक ऐसा समय रहता है जहाँ पे आप खुद से बहुत ही सवाल करते हो। आप लोगों को जानना रहता है कि आपके लिए ज़िंदगी क्या है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपको अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है, आपको क्या चाहिए आपके ज़िंदगी में जो आपको खुश करेगा, या क्या चीज़ आपका घर कहलाया जा सकता है कि मतलब हाँ, मेरे दोस्त मेरे लिए सब कुछ है इस दुनिया में, या फिर मतलब आपको एक लॉस्ट फीलिंग आ रहा है कि मतलब मुझे नहीं पता, मैं लॉस्ट फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। पाइसिस एंड एक्वेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वही साइन रहना चाहिए, लेकिन फिर भी वो आ रहा है। किसी के लिए स्कॉर्पियो एंड टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न भी एनर्जी आ रहा है, ठीक है? एयर साइन है यहाँ पे एंड अर्थ साइन है। एयर साइन बहुत स्ट्रांग है, अर्थ साइन है एंड फायर साइन है, एंड ऑल्सो वाटर साइन है। सो लाइक सारे साइंस है ही यहाँ पे। सो लाइक साइंस को हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, बट अगर हम मतलब एयर ज़्यादा है ना, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी, बट मुझे स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस का वाइब्स आ रहा है, इट्स नॉट इवन
the cards. And uh, and नहीं Gemini बोलने वाली थी, Taurus, Capricorn and um, what is it, Virgo. ठीक है, सो अर्थ साइन भी हो सकता है। And जैसे मैंने बोला वाटर साइन के लिए एक कार्ड है और फिर फायर साइन के लिए भी एक कार्ड है, सो अगेन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट वेरी मच बट स्टिल ठीक है। सो हाँ, फिर आपको अकेलापन महसूस होता रहता है वो टाइम पे, और कोई तो आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, या तो कोई एक इंसान आता है आपकी ज़िंदगी में, फिर आपको वो यू नो वो फिज़िकल होने का मन करता है उनके साथ। आपको पता नहीं क्यों, आपने कभी किस नहीं किया लेकिन आपको उनको किस करने का मन करता है, उनके साथ बेड पे रहने का मन करता है, बेड पे जाने का मन करता है, वैसा सब मुझे फीलिंग्स आ रहा है। उसके अलावा अगर ये नहीं है तो आपको अपने आप से वैसा फीलिंग्स आएगा अपने मन के अंदर कि मतलब आपको किसी के साथ तो इंटीमेसी चाहिए, वैसा वाला फीलिंग आएगा, और फिर उसके बाद आपके जीवन में आपके जीवन साथी आ जाता है, विच इज़ लाइक रिप्रेजेंटेड बाय एस ऑफ वॉन्ड्स। और ये जो पर्सन है वो आपको बहुत अच्छा फ़ील कराता है, बहुत अच्छा महसूस होता है आपको, बहुत ही टॉप महसूस होता है, ग्लो अप आता है आपको, आप बहुत ही ब्लश करते हो, आप बहुत ही खुश रहते हो और आपको कुछ समय के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। बट देन आपका वो जो हनीमून पीरियड है वो काइंड ऑफ जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, बहुत कुछ 1 हफ़्ते के अंदर ही ख़त्म हो जाता है, और आप लोग दोनों को आपके मन के अंदर, स्पेशली पॉइंट नंबर 3, आपको समझ में आता है कि आप सीरियस हो गए हो इस इंसान के लिए। आपको पता चलता है कि आपको एक कमिटमेंट चाहिए, आपको एक या एग्जैक्टली द एम्परर इज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, वो वाला एनर्जी है ये। सो हाँ, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको समझ में आ गया। एंड आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिन लोगों के बीच में ये बातचीत होगी कि हम लोग दोनों को शादी करना चाहिए, या आप लोग लाइक रेगुलरली ही ये बात करते हो, वैसा आप लोगों में से किसी का तो एनर्जी है। बट अगेन बाकी लोगों के लिए आप लोग बहुत ही इमोशनली बातें करते हो अपने जीवन साथी से, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक देर आर अ लॉट ऑफ इमोशंस कि आप लोग हाइड कर रहे हो, और ओनली कुछ कुछ इमोशंस है कि जहाँ पे आप वल्नरेबल हो पा रहे हो अपने जीवन साथी से। इसके लिए नहीं कि मतलब वो ट्रस्टवर्दी नहीं है या कुछ, बट इसीलिए कि आपको थोड़ा सा डर लग रहा है किसी को भी ट्रस्ट करने के लिए, या फिर उस इंसान को भी ट्रस्ट करने के लिए। आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है जब आपका इमोशंस लाइक आप दिखा नहीं रहे हो अपने जीवन साथी को, तभी ही आपको कंफर्टेबल फील होता है। आपको तभी ही कंफर्टेबल फील होता है जब आप बहुत ही लाइक अच्छे ड्रेस में रहते हो, स्पेशली दिस माइट बी फॉर फीमेल बट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो भी है आपका जो भी जेंडर है, दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। खुद का बहुत ही मस्त ड्रेस में रहना, बहुत ही अच्छा हेयर सेट करना, अच्छे से मेकअप वगैरह करना, तभी ही आपको अच्छा फ़ील होता है। आप अपने ये पर्सन के साथ आप इतना कंफर्टेबल अभी तक नहीं हुए हो कि मतलब आप जस्ट खुद को लेट गो कर सकते हो। आप अपने पजामा में रह सकते हो, फिर आपको कंफर्ट फ़ील होगा फिर भी आपके साथ। अगर आपको पजामा में भी रहना है तो फिर भी आप अपना बेस्ट जो पजामा है ना, वही वाला डालोगे, तभी ही आपको अच्छा महसूस होगा, तभी ही आपको कंफर्ट फ़ील होगा अपने पर्सन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे द डेविल कार्ड है, विच इज़ द पर्सन इज़ वेयरिंग रेड कलर का shirt and then black color का blazer, and here there is a woman who is almost wearing reddish, which is maroon actually, a maroon color का dress. So again you both are very dressed, especially आपके जीवन साथी शायद ज़्यादा ड्रेस्ड अप पर्सन है, उनको ड्रेस करने में वो थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है उनका, और फिर इसीलिए आप भी थोड़ा सा वैसे दिखाना चाहते हो कि हाँ, मुझे भी ड्रेस करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। लेकिन हाँ, आपके मन में ऐसा कुछ एक डर है, थोड़ा सा इश्यूज़ है, ट्रस्ट इश्यूज़ है या फिर वैसे कुछ, बिकॉज़ ये वाला जो स्नेक है वो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैंने यहाँ पे टैरो टेबल में रखा हुआ है। तो ये जो स्नेक है वो रिप्रेजेंट करता है दिस अबंडेंस, लेकिन देयर इज़ अ स्नेक दैट इज़ प्रोटेक्टिंग दिस अबंडेंस। तो इसका एकदम जो पहला मुझे एनर्जी आया था, दैट वाज वेरी डिफरेंट देन दैट ऑफ अभी जो मुझे एनर्जी आ रहा है। जो पहला मुझे एनर्जी आया था, अभी नहीं,
मतलब बहुत पहले, ठीक है? ये रीडिंग की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत पहले जब मैंने रीडिंग की थी तो उसमें थोड़ा-सा डिफरेंट एनर्जी था। दैट वाज़ लाइक आपको ये जो स्नेक है, ये जो नाग है, वो आपको बचा रहे हैं ग्रीड से, द फीलिंग ऑफ ग्रीड कि मतलब मुझे हाँ, ये सब खजाना चाहिए। दे आर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द ग्रीड एंड दैट्स व्हाई द स्नेक इज़ ओवर हियर। हम लोगों को दिखते टाइम ऐसा लगता है कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये खजाने को, बट वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमको उस ग्रीड से, स्पेशली विद दिस यिन एंड यांग एनर्जी। इट्स लाइक भगवान बता रहे हैं कि सभी चीज़ों में यिन भी रहता है, सभी चीज़ों में यान भी रहता है, सभी चीज़ों में अच्छा भी रहता है, सभी चीज़ों में बुरा भी रहता है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। बट आप लोगों के लिए जो एनर्जी है ना वो थोड़ा-सा डिफरेंट है, वो मैं बताती हूँ कैसे। आप लोगों के लाइफ में ये जो खजाना है ना वो आपके पर्सन है, वो आपके पर्सन के साथ एक लविंग रिलेशनशिप का पोटेंशियलिटी है कि मतलब आपका एक ब्यूटीफुल सा रिश्ता शुरू होगा एंड ऑल दैट। सो दिस इज़ व्हाट द खजाना रिप्रेजेंट फॉर यू। लेकिन आपको डर लग रहा है कि व्हाट इफ़ देयर इज़ अ स्नेक। मुझे पता तो नहीं कि यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल्स रहेगा या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स रहेगा क्या, या फिर उनका कुछ गलत नियत रहेगा क्या, या फिर यू नो व्हाट इफ़ लाइक यू आर हैविंग अ व्हाट इफ़ टाइप ऑफ फियर, यू नो व्हाट आई मीन। ये फोकस नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन व्हाट इफ़ टाइप का फियर है। इट्स नॉट अ रियल फियर। ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, वैसा वैसा डर लग रहा है आप लोगों को, बट वो एक्चुअलिटी में आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड जैसे ही मैं बोल रही थी ये जो रोज़ है वो भी काइंड ऑफ गिर गया। सो इट्स लाइक जस्ट बिकॉज आपको डर लग रहा है ना, सो दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू ओपनली बी अ रोमांटिक पर्सन दैट यू आर। और जैसे ही आप ओपन नहीं हो रहे हो अपने रोमांस से, आप सिर्फ ओपन हो अपने फायर से, अपने पैशन से, ठीक है? रेड कलर यहाँ पे भी है, ठीक है? आप ओपन हो, आप ऑनेस्ट हो। रेड इज़ द कलर ऑफ रूट चक्रा गाइस। आप ओपन हो, आप ऑनेस्ट हो एंड आप बट यू आर ओनली ओपन इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी, या फिर फ्लर्ट करते टाइम आप ओपन हो, लेकिन आपको वो हार्ट चक्रा विच इज़ द कलर ऑफ ग्रीन, उधर से ओपन होने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है? एंड देन दैट इज़ ऑल्सो मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ एंड इसीलिए आप लोगों के लाइफ में थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स होगा। ये प्रॉब्लम इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यू नो वो इंसान आपके लिए सही नहीं थे एंड ऑल दैट, बट इनफैक्ट भगवान ने ये ऑब्स्टिकल्स रखा है आपके ज़िंदगी में, ये प्रॉब्लम्स आपके ज़िंदगी में भगवान ने इसलिए रखा है ताकि आपको वो पुश दे सके, ठीक है? कभी-कभी ना हम लोगों की ज़िंदगी में जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, हम यू नो हम कंफर्ट ज़ोन में ही रहते हैं, और फिर जितना हम कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं, उतना हम लोगों को लाइक आगे बढ़ने के लिए, या फिर हम लोगों को इन इन योर केस आप लोगों को इमोशनली अपना पूरा इमोशंस दिखाने के लिए डर लगेगा, जब तक आप अपने कंफर्ट ज़ोन में हो। बट एंजल्स आपका कंफर्ट ज़ोन टेस्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको पुश कर रहे हैं ताकि आप अपने एज में जाओ, और फिर बाद में आप अपने यू नो लाइक आपका चेंजेस आ जाए, विच इज़ लाइक एट ऑफ पेंटिकल्स लास्ट कार्ड है, बट वो मैं बाद में बताती हूँ। जैसे ही मैंने यू नो 7 ऑफ सोर्ड निकाला ना, मुझे ये दिखाई दिया, ओम दिखाई दिया, और गणपति का जो मूर्ति है वो दिखाई दिया। सो दिस इज़ लाइक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट देयर इज़ अबंडेंस। एंड ये जो मूर्ति है दैट ऑल्सो लुक्स लाइक इट इज़ फिल्ड विद डायमंड। इट्स नॉट एक्चुअल डायमंड बट स्टिल इट्स फिल्ड विद डायमंड। सो इट्स लाइक अबंडेंस है, एंड अबंडेंस को हासिल करने के लिए हमें थोड़ा-सा अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाना है, और कैसे हम कंफर्ट ज़ोन से बाहर जा सकते हैं वो भगवान आपको उसके लिए मदद कर रहे हैं। भगवान आपको पुश दे रहे हैं, एक एक मदद कर रहा है, ठीक है? एंड वो जो मदद कर रहा है वो थोड़ा-सा जैसे मैंने बोला, नहीं आप लोगों के लिए नहीं बोला था, पाइल नंबर 2 के लिए बोला था। हाँ, आप लोगों के लिए भी काइंड ऑफ बोला था। हर एक ज़िंदगी में इट्स लाइक यिन एंड यांग, अच्छा भी होता है हर एक चीज़ में और बुरा भी होता है हर एक चीज़ में, ठीक है? सो जो जिसको आप ऐसे बुरा समझोगे वो अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है? सो दैट्स लाइक 100% लेसन्स हम लोग वैसे ही लर्न करते हैं, हम लोग एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही लेसन्स लर्न करते हैं जो हम लोगों को लाइक लाइफ से लर्न करना है, जो हमारे सोल
ये धरती पर लर्न करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। सो उसके बाद आपको कुछ तकलीफ़ होगी, बहुत तकलीफ़ होगा, आपको अकेलापन महसूस होगा और इनफैक्ट आपको डर लगेगा कि ये इंसान मुझे छोड़ के चले गए तो क्या, ये इंसान मुझे छोड़ के चले गए तो क्या। वो डर आपको खाए जाएगा मन के अंदर और आपको बहुत डर लगेगा कि ये इंसान किसी और के पास गए तो क्या, और ये इंसान ने किसी और को चुन लिया तो क्या, या फिर ये इंसान लाइक क्या होगा मेरा? क्या मैं कभी लाइक वो डर की वज़ह से ना आपको वो पुश मिल ही जाएगा अपने आप। आपको अकेला रहने से डर लगेगा और फिर आपको वो पुश मिल जाएगा और आप खुद पे वर्क करोगे, सेल्फ वर्क करोगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप सेल्फ वर्क करोगे, ठीक है। दिस इज़ वेयर द कार्ड एंड, यहाँ पे सब कुछ एंड हो रहा है एंड लाइक लिटरली टॉपिक है कि आपकी कैसे मुलाकात होगी आपके जीवन साथी से। सो यहाँ ऐसे मुलाकात होगी और फिर ये हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, इतना ही बोला है। इसके बाद कैसा शादी होगा या फिर इसके बाद आफ्टर लाइफ मैरिज क्या रहेगा एंड ऑल दैट, वो सब नहीं आ रहा है, ठीक है। बट 8 ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि क्या बोलते हैं, आप काइंड ऑफ रिहर्स करोगे। इसका जो चेहरा है ना, वो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काइंड ऑफ रिहर्स करोगे कि आप अपने दिल की बात उनको कैसे बता सकते हो। नॉट जस्ट आई लव यू शायद आप बोल सकते हो, आपको आई लव यू बोलने के लिए तकलीफ नहीं हो रहा है विद द पेज ऑफ कप्स ओवर हियर, लेकिन ना आई लव यू बट हाउ मच यू मीन टू मी। आपने मेरे लाइफ में कितना चेंजेस किया और फिर आपने मुझे कितना मदद किया है, आप कितने इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, आप कितने स्पेशल हो, यू नो समवन स्पेशल, वो दिख रहा है ना यहाँ पे। सो दैट इज़ वॉट यू वुड हैव डिफ़िकल्टी टू शेयर कि मतलब वो कितने इम्पोर्टेंट है, उन्होंने कितना आपको इंस्पायर किया है। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे, आप ट्राई करोगे अपने इमोशन से वल्नरेबल होने का और फिर आप फाइनली आप उनको सब कुछ बता दोगे कि आपके दिल में क्या था और आप बोलते बोलते रोओगे भी, क्योंकि आपका इमोशंस इतना डीप है जो आपने सोचा नहीं था कि इतना डीप होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा आपने सोचा नहीं था कि ऐसे कुछ होगा। आप में से किसी का तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी रहेगा विद दी 7 ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ सोर्ड एनर्जी, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी रहेगा, कोई किसी और के साथ है, आप अकेले हो, वैसा टाइप का भी सिचुएशन रहेगा। आई डोंट नो, बट दैट डजंट मैटर। सब लोगों के लिए ये 7 ऑफ सोर्ड और 9 ऑफ सोर्ड अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। इट डजंट मैटर कि क्या सिचुएशन है, बट इट मैटर्स कि क्यों है ये, जब ताकि आपको वो पुश मिल सके, ताकि आप वल्नरेबल हो जाओ, आप इमोशनली वल्नरेबल हो जाओ, आप जेन्युइन हो जाओ, आपके जो दिल में है वो सब आप बता दो। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है स्मेल द फार्ट टेक्निक, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इट डजंट साउंड वेरी प्रोफेशनल ना। स्मेल द फार्ट करके कोई प्रोफेशनली बात करेगा क्या? नहीं ना। सो लेकिन फिर भी द कैरेक्टर इन फ्रेंड्स, जोई, ही इज सो ओपन एंड सो वल्नरेबल एंड सो ऑनेस्ट कि वो भी बता देता है, वो सब लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को बता देता है कि दिस इज द टेक्निक दैट आई यूज। इतना जेन्युइनली बताता है वो। ओके, सो यस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। यहाँ तक ये रीडिंग ख़त्म हो रहा है, बट इसके बाद क्या हो रहा है आप लोग मुझे बताओ, ठीक है। पाइल नंबर 3, आप लोग मुझे बताओ इसके बाद क्या हो रहा है। आप लोगों की रीयूनियन कैसे होती है, अगर आपकी रीयूनियन हो रही है तो, या फिर आप जब अपने दिल की बात बताते हो अपने जीवन साथी को तब क्या होता है। बिकॉज आई डोंट सी दिस इज़ अ वेरी वेरी फार अवे फ्यूचर, दिस इज़ अ वेरी, ये जल्दी होगा, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में विद द स्टार, और आपको बहुत बहुत अच्छा महसूस होगा ऑब्वियसली, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको
The lovers. So I know what this is going to be like, because ये फ्यूचर स्पाउस का रीडिंग है ना आप लोगों की, अल्टीमेटली शादी हो जाएगी, दिस इज व्हाट दैट इज। ठीक है, लेकिन कैसे शादी होगी या फिर कैसे आप लोग दोनों एक दूसरे से बात करोगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब मुझे कमेंट पे बता दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और ट्रस्ट में पाइल नंबर 3, अगर आप कमेंट पे बताओगे ना, दूसरे पाइल नंबर 3 वाले जो लोग हैं उन लोगों को भी थोड़ा दिलासा मिलेगा कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ, या मैं भी कर सकता हूँ ये, मैं भी ओपन हो सक हम भी ओपन हो सकते हैं हमारे इमोशन से लेकर। सो वो सारी एनर्जी। एंड जैसे ही मैं बोल रही थी ना, मुझे एक्चुअली ये सीता मैया भी दिखाई दे रही थी। लाइक लिटरली मुझे यहाँ यहाँ पे सीता मैया है, आई डोंट नो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, बट हाँ वही दिखाई दे रही थी। एंड ऑल्सो वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट एनर्जी है कि आई डोंट नो, शायद आप लोगों को राम लक्ष्मण सीता पसंद है, हनुमान, या फिर शायद आप उनको पूछते हो हर दिन, नहीं तो आपको सीता मैया अच्छी लगती है, नहीं तो ये शायद आपकी सीता मैया आपके साथ है, आपसे कनेक्टेड है और फिर आपको मदद करना चाहते हैं। सीता मैया इज़ अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, मदरली एनर्जी, एंड दैट माइट ऑल्सो मीन कि वो आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करना चाहते हैं, वो आपको ओपन अप होने में मदद करना चाहते हैं। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, राधा कृष्ण का जो मूर्ति है यहाँ पे, वो जो डायमंड्स है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एंड यहाँ पे भी 2 डायमंड्स है, दैट इज़ लाइक उनके मुकुट के यहाँ पे भी 2 डायमंड्स है, देख लो। ओह, ये देखो यहाँ पे। सो इट्स लाइक थर्ड आई चक्रा का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ऐसे ऑफ कोर्स दैट्स माय इंटरप्रिटेशन। बट ये स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं होती है, कहाँ पे एंड होती है भगवान जाने। और फिर और शफल किया तो फिर भी और काज नहीं आ रहे, सो एंजल्स आर लाइक नो, यही टॉपिक था, यही मिलेगा। आई एम लाइक ओके फाइन, मुझे बता दो गाइस, मुझे अच्छा लगेगा कि आपकी शादी हो रही है, कैसे हो रही है। नहीं तो हम ना लाइक सेकंड पार्ट भी बनाएंगे इस रीडिंग का, विच इज़ नॉट लाइक जस्ट फॉर यू, बट जैसे ही आप अपने जीवन साथी से मिलोगे उसके बाद आपकी शादी कैसे, उसके बाद से लेकर आपकी शादी तक का समय कैसा रहेगा एंड ऑल दैट, ठीक है। आपका रिश्ता कैसा रहेगा, रोमांस कैसा रहेगा, वो सब आएगा शायद, उसमें मज़ा आएगा। ठीक है, सो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही था आप लोगों के लिए रीडिंग, उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख्याल है कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। और अगर आपका रियूनियन वापस हो गया, अगर आप वल्नरेबल हो गए हो अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, तो नीचे उसका कमेंट के बारे में लिख ही दो ताकि सब लोगों को वो इंस्पिरेशन मिल जाए, ठीक है। तो इतना ही, नमस्ते, अलविदा।